टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमले करेंगे पुतिन। गर्मियां खत्म होने से पहले जीत का प्लान तैयार करके बैठे हैं पुतिन। रूस ने यूक्रेन पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। रूसी शहरों पर ज्यादा बड़े हमले होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर है। तो आप देखिए, गर्मियां खत्म होने से पहले ही बड़ी बढ़त हासिल कर लेना चाहते हैं पुतिन, और यही वजह है कि कहा जा रहा दावा इस बात का कि यूक्रेन पर हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। रूस की तरफ से यूक्रेन पर सैन्य दबाव बढ़ाया जाएगा। रूसी शहरों पर और ज्यादा विध्वंसक हमला करने की तैयारी में है रूस यूक्रेन पर। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। तो सवाल यह है कि क्या 2 महीनों में पुतिन को मिल जाएगी जीत? यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है रूस। यह खबर आ रही है अगस्त तक, यानी कि गर्मियां खत्म होने से पहले यूक्रेन पर कब्जे का प्लान है। सवाल यह है कि क्या वो जो 20-30% का जो भूभाग है डोनबास का, सिर्फ वहीं तक या फिर पूरा यूक्रेन? गर्मियां खत्म होने से पहले आर पार संभव है। रूस लगातार सैन्य नागरिक दबाव बढ़ा रहा है। अग्रिम मोर्चों पर भी रूस को कामयाबी मिली है। लंबी लड़ाई की वजह से यूक्रेनी सेना थकी हुई है। पूरा सूमी इलाका रूस के कंट्रोल में आ सकता है। यूक्रेन को सैन्य सहायता ना मिलने का फायदा रूस व्लादिमीर पुतिन उठाना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर है। सीडीआर अतुल भारद्वाज सर, मेरा सवाल यह है कि अगर रूस की मंशा यह है कि अगले 2 से 3 महीने में यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए, तो 2 बातें। पहली बात तो यह बताइए कि क्या मौजूदा हालात में आपको संभव लगता है, और दूसरी बात यह है कि अगर रूस ऐसा करता है, यह मंशा है, तो क्या नेटो शांत बैठेगा? क्योंकि सीधा बॉर्डर तो फिर नेटो कंट्री पोलैंड का लगता है अगर यूक्रेन पर पूरा दबदबा हो गया रूस का। तो देखिए, जो ये तो जाहिर सी बात है कि विंटर आने से पहले वो पूरी अपने जितने गेन्स किए हैं पुतिन ने, वो कंसोलिडेट करना चाहेंगे वहाँ पर यूक्रेन में। पर अगर ये सोचा जाए, ये बहुत फारफेस्ड होगा कि वो जाके वहाँ पर रूसी झंडा कीव में लहरा देंगे। ये पॉसिबल नहीं है जी। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ जेलेंस्की से नहीं लड़ रहे हैं, वो बेसिकली अमेरिका के साथ भी लड़ रहे हैं, वो नेटो के साथ भी लड़ रहे हैं, वो जर्मनी के साथ भी लड़ रहे हैं, फ्रांस के साथ भी लड़ रहे हैं, ब्रिटेन भी इन्वॉल्व है जो इतनी दूर है यहाँ से। तो ये तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने गेन्स कंसोलिडेट करना चाहेंगे विंटर आने से पहले, क्योंकि विंटर वहाँ की हम जो है सर्दियाँ वहाँ की बहुत ही सीवियर होती हैं। तो इसको देखते हुए पुतिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पर पुतिन कीव पे पहले से उनका ये इरादा कभी भी नहीं था कि वो कीव पे कब्जा करें। उनका ये इरादा था कि कीव में जो भी पावर हो, जो भी पावर सेंटर हो, वो रशिया के फेवरेबल हो। ऐसा ना हो कि वो बेसिकली नेटो में ज्वाइन करना चाहे या फिर वो यूरोप को अपना दे। पर अब उस हद तक देखें तो पुतिन हैज़ लॉस्ट द वॉर इन दैट सेंस, बिकॉज यूक्रेन अगर अभी देखेंगे तो यूक्रेन अभी एकदम से एक क्लाइंट स्टेट बन चुका है पूरे नेटो का। वो एक क्लाइंट स्टेट है इस वक्त अमेरिका का। वो उसके पूरे मिनरल्स, अमेरिका ने अभी मिनरल्स की डील हो गई है अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। तो जो पुतिन चाहते थे कि नेटो ना आए, नेटो अभी तक लीगली तो नहीं है यूक्रेन नेटो का पार्ट, पर डी फैक्टो नेटो उसके अंदर घुसी हुई है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सर, और इससे ज्यादा क्या चाहिए था नेटो को? और हाँ सर, कोल सर जल्दी से कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जो उन्होंने एरिया लिया है, 20% जो एरिया लिया है, उसके आगे एक वो कुशन बनाएंगे, एक बफर जोन बनाएंगे और अपने आप को सिक्योर करेंगे। नाइपर रिवर तक अब अपना इलाका पूरा रखेंगे ताकि ब्लैक सी फीट में उनको मिल जाए और ओडेसा उनको मिल जाए, ताकि यूक्रेन एकदम पंचअप हो जाएगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो तो प्लान है, लेकिन जैसा कि भारद्वाज सर ने कहा कि अब चुनौती है उसको कंसोलिडेट करने की, क्योंकि ये काम शायद बहुत लंबा और हेक्टिक हो रूस के